दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। पत्नी की ताकत, अकबर बीरबल कहानी। दोस्तों, एक बार अकबर और बीरबल आम व्यक्ति बनकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत जो अपने पति से छोटी है, वह उसे थप्पड़ मार रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उस आदमी को गुस्सा नहीं आया। बीरबल बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की सुनता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। यह देखने के लिए कि कितने शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनते हैं, सभी पतियों को खेत में बुलाया गया। तब बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जानना चाहते हैं कि आप में से कितने व्यक्ति पत्नी की सलाह मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनता है वह उस तरफ चला जाए। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी दूसरी तरफ चले गए। अकबर ने चैन की सांस ली। चलो, एक तो अपनी पत्नी की नहीं सुनता। बीरबल ने उससे पूछा, तुम उस तरफ क्यों नहीं गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था भीड़ की तरफ मत जाना। अकबर अब भी नहीं माने। वह बोले, कुछ तो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी से नहीं दबते होंगे। मैं तुम्हें 2 सुंदर घोड़े देता हूं, तुम जाओ और अपने साथ कुछ मुर्गियां भी ले जाओ। अगर तुम्हें पत्नी भक्त व्यक्ति मिले तो उसे मुर्गी देना, और कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पत्नी भक्त न हो, उसे दोनों घोड़ों में से जो वह चाहे दे देना। बीरबल दिल्ली में घूमे और जहां भी जाते मुर्गी ही देते। एक जगह उन्हें एक पहलवान मिला जो धूप में बैठा था और अपने शरीर की मालिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम पत्नी भक्त हो? उसने बीरबल को अपने हाथ दिखाते हुए कहा, जरा मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने बीरबल का हाथ इतनी जोर से दबाया कि बीरबल की चीख निकल गई। अगर तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे कौन प्रभाव में रख सकता है? एक छोटी औरत अंदर खाना पका रही थी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह बोला, वह मेरी पत्नी खाना बना रही है। तुम उसे देखो और फिर मुझे देखो और बताओ मालिक कौन है? बीरबल बोले, देखकर तो यही लगता है कि तुम मालिक हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह की तरफ से उपहार में घोड़ा देना चाहता हूँ। बताओ कौन सा लोगे, सफेद या काला? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पत्नी की तरफ देखा और पूछा, मैं कौन सा घोड़ा लूं, सफेद या काला? तब बीरबल बोले, अब तुम्हें मुर्गी मिलेगी। तुम्हारे पास शारीरिक ताकत तो है, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर पाए। शिक्षा ताकत कई प्रकार की होती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए शरीर का माप कोई मायने नहीं रखता। ताकत का होना और उसका उपयोग दोनों अलग चीजें हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर ने सबक सीखा। अकबर बीरबल कहानी। दोस्तों, अकबर हमेशा एक अच्छे प्रशासनिक बनना चाहते थे। वह सोचते थे कि बादशाह के रूप में उन्हें अपने राज्य की सही तस्वीर नहीं मिल सकती थी। वह अपने राज्य और अनेक विषयों के बारे में एक आम आदमी बनकर जानना चाहते थे। अक्सर वे भेष बदलकर आगरा शहर में घूमते थे। उनके मंत्री बीरबल यह ठीक नहीं मानते थे, क्योंकि इससे बादशाह को खतरा हो सकता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब बादशाह भेष बदलकर निकलने को तैयार थे, बीरबल ने अपनी असहमति जताई। जहांपनाह, यह ठीक नहीं है। एक बादशाह का जीवन कीमती है और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन अकबर ने बीरबल की चेतावनी की परवाह नहीं की और गली से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अकबर को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उस आदमी का सामना करने की सोची। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। घुमंतु, आदमी ने जवाब दिया।
तुम जीने के लिए क्या करते हो? अकबर बोले। मैं घूमता रहता हूं। आदमी बोला। तुम रहते कहाँ हो? अकबर ने आगे पूछा। हर जगह, जवाब आया। अब तक अकबर झुंझला चुके थे। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक मनुष्य के साथ, शायद, अजनबी ने उत्तर दिया। कोई साधारण आदमी नहीं। मैं बादशाह हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें शाही मोहर दिखा सकता हूं। ऐसा कहते हुए बादशाह ने मोहर उस आदमी को दिखाई। पहले तो अजनबी उसे घूरता रहा और फिर जल्दी से उसे अपनी जेब में रखकर भाग गया। तब अकबर को महसूस हुआ उन्होंने क्या किया। चोर, चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वह चिल्लाने लगे। बहुत से लोग उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर के पीछे भागे। अकबर बोले, उसे जाने मत देना। उस अजनबी को जब लोगों ने पकड़ा तो वह उनको हटाते हुए बोला, मूर्खा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं बादशाह हूं। तुम मेरी मोहर देखो, शायद फिर तुम मान जाओ। लोग उससे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए, जहां पनाह, हम एक पागल आदमी की बात मानकर ऐसा कर रहे थे। अकबर यह सब देख रहे थे। मुझे इनके ऊपर हमला करने से पहले महल लौट जाना चाहिए, उन्होंने स्वयं से कहा। मुझे विश्वास है कि बीरबल चोर पकड़ने में मदद करेंगे। बीरबल ने हमें अकेले बाहर न जाने के लिए चेतावनी दी थी। ओह, अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? यह सोचते हुए अकबर ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्होंने देखा सामने मेज पर कुछ रखा था। उसे खोला तो उसमें मोहर और एक पर्ची देखकर हैरान हर गए। पर्ची में लिखा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि बिना सैनिकों के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। आज तो आपने केवल अपनी मोहर गंवाई थी, पर इससे बुरा भी हो सकता था। नीचे बीरबल का नाम लिखा था। तो ये बीरबल थे। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। शिक्षा हमें तीव्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 दोस्तों, एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि अगर तुम्हें न्याय व सोने की मोहर में से चुनने को कहा जाए तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल बिना हिचक बोले, सोने की मोहर। अकबर हैरान हुए और बोले, तुम न्याय की जगह स्वर्ण मुद्रा लेना पसंद करोगे? हाँ, बीरबल ने कहा। दरबारी भी यह बात सुनकर हैरान हो गए। वर्षों से वे सब बीरबल को बादशाह की नजरों से नीचा गिराना चाहते थे। लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली और आज वह काम बीरबल ने स्वयं कर दिया। उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह बोले, अगर कोई नौकर इस बात को कहता तो मुझे बुरा व अजीब नहीं लगता। लेकिन तुम्हारे इस उत्तर से मैं अचंभित व दुखी हूं। मुझे नहीं पता कि तुम इतने लालची हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में न्याय तो सबको मिलता है। इसलिए न्याय तो मेरे पास पहले से ही है, लेकिन मेरे पास धन की कमी रहती है, इसलिए मैंने सोने की मोहर को चुना। अकबर बीरबल के उत्तर से खुश हुए और उसे एक नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीं। इस कहानी से शिक्षा, किसी को उसके कार्य की सजा देने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके लिए उसके पास ठोस कारण हो सकते हैं जो शायद आपको पता न हो। हर किसी को अपने आप को बचाने का मौका मिलना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति कभी अपने मालिक की प्रशंसा करने के मौके को नहीं छोड़ता। वह जानता है मालिक के गुणों को जानना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है।
यह उसके लिए जादू की तरह काम करता है, जैसे बीरबल के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चार बादशाह से दूरी भली बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी। असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला एक नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है, तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरा जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुममें भी पैदा हो जाएं और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी।
तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। 5 अद्भुत आविष्कार नहीं मजेदार कहानी। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता था। एक दिन दरबार में एक अजीब गरीब व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि उसने एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया है जो पूरे राज्य को बदल कर रख देगा। उस व्यक्ति का नाम चमत्कार था। अकबर ने उत्सुकता से चमत्कार को बुलाया और पूछा, तुम्हारा आविष्कार क्या है? चमत्कार ने गर्व से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है। अकबर और दरबार के सभी लोग चकित रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्यों न हम इस मशीन को आजमा कर देखें। अकबर ने सहमति जताई और चमत्कार से कहा, ठीक है, अपनी मशीन लेकर आओ और हमें दिखाओ कि यह क्या कर सकती है। चमत्कार ने अपनी मशीन दरबार में लाई। यह एक बड़ी चमचमाती मशीन थी जिसमें बहुत सारे बटन और लीवर थे। चमत्कार ने मशीन को चालू किया और कहा, आप लोग अपनी समस्याओं को इस मशीन के सामने बोलें, यह मशीन उनका हल निकाल देगी। पहली परीक्षा। पहली समस्या एक किसान ने पेश की। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत में पानी की कमी हो गई है। मैं क्या करूं? चमत्कार ने मशीन में कुछ बटन दबाए और लीवर खींचा। अचानक मशीन से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, तुम्हें अपने खेत में एक कुआं खुदवाना चाहिए। किसान ने धन्यवाद दिया और चला गया। अब दरबारियों को इस मशीन पर विश्वास होने लगा था। अकबर ने भी कुछ प्रश्न पूछे और मशीन ने सही उत्तर दिए। अब बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस मशीन की असली परीक्षा ली जाए। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने कहा, चमत्कार, यह मशीन वाकई अद्भुत है, पर क्या यह मशीन मेरे कुछ खास प्रश्नों का उत्तर दे सकती है? चमत्कार ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बीरबल जी, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। बीरबल ने एक कठिन प्रश्न पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चमत्कार ने मशीन के बटन दबाए और लीवर खींचा। कुछ ही क्षणों में मशीन से कागज निकला जिस पर लिखा था, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। चमत्कार थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने अपनी मशीन की सटीकता पर विश्वास जताया। साहसिक यात्रा। अकबर ने सोचा कि इस मशीन का उपयोग राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बीरबल और चमत्कार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजने का निर्णय लिया ताकि वे मशीन की मदद से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। बीरबल और चमत्कार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक गांव में पानी की समस्या थी,
दूसरे गांव में फसल खराब हो रही थी। मशीन ने हर समस्या का समाधान निकाला और लोग खुश हो गए। लेकिन एक दिन वे एक अजीब जंगल में पहुंचे जहां कई रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते थे। बीरबल ने सोचा कि यह मशीन की असली परीक्षा होगी। रहस्यमय जंगल। बीरबल और चमत्कार जंगल में घुसे। वहां अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और पेड़ पौधे भी अजीब तरह से हिल रहे थे। चमत्कार ने मशीन चालू की और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मशीन से कागज निकला जिस पर लिखा था, यहाँ एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जिसे राक्षसों ने अपनी शक्ति से बचा रखा है। बीरबल ने सोचा कि अगर यह सच है तो उन्हें इस खजाने को ढूंढना चाहिए। उन्होंने मशीन से पूछा, खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मशीन ने बताया कि खजाना एक गुफा में छिपा हुआ है और वहां जाने का रास्ता पेड़ों के पीछे छिपा है। बीरबल और चमत्कार ने साहस जुटाया और गुफा की ओर बढ़े। खजाना और राक्षस। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां सच में एक बड़ा खजाना रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गर्जना की, किसने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत की? बीरबल ने सोचा कि अगर उन्होंने मशीन से मदद मांगी तो शायद वे इस राक्षस को हरा सकते हैं। उन्होंने मशीन चालू की और पूछा, हम इस राक्षस को कैसे हरा सकते हैं? मशीन से कागज निकला जिस पर लिखा था, राक्षस को हराने के लिए तुम्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। बीरबल ने राक्षस से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कमजोरी का पता लगाया। राक्षस को अपनी परछाई से डर लगता था। बीरबल ने एक योजना बनाई और चमत्कार के साथ मिलकर राक्षस को उसकी परछाई से डरा दिया। राक्षस वहां से भाग गया और बीरबल और चमत्कार ने खजाना उठा लिया। विजय और सम्मान। खजाने को लेकर बीरबल और चमत्कार वापस दरबार पहुंचे। अकबर ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की तारीफ की। चमत्कार की मशीन को भी बहुत सम्मान मिला और उसे दरबार का प्रमुख वैज्ञानिक बना दिया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली बुद्धिमानी सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच कहा बीरबल, तुम हमेशा हमारी आंखें खोल देते हो। और इस तरह अकबर बीरबल की एक और अद्भुत और मजेदार साहसिक कहानी का अंत हुआ। बीरबल की समझदारी और चमत्कार की मशीन ने मिलकर राज्य की कई समस्याओं को हल कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया।
कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के 100 सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बना कर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 6 दोस्तों, एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता भी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगीं। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा।
हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़िया तीन व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते, किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहांपनाह, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले। साथ हवा का वजन नई मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक कुएं के चारों ओर लोगों का एक समूह इकट्ठा है। उत्सुकतावश वे उनके पास गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उनके एक दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, ये लोग हवा के वजन के बारे में बहस कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, क्या तुम हमें हवा का वजन बता सकते हो? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं हवा का वजन पता कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। बीरबल के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें आवश्यक संसाधन और समय दिया। फिर बीरबल ने अपने सेवकों को एक बड़ा तराजू और एक ही आकार के दो गुब्बारे लाने का निर्देश दिया। उन्होंने एक गुब्बारे में वायुमंडल से हवा और दूसरे में पानी भरा। गुब्बारे तैयार होने के बाद बीरबल ने तराजू के एक तरफ हवा से भरा गुब्बारा और दूसरी तरफ पानी से भरा गुब्बारा रखा। हैरानी की बात यह है कि हवा से भरे गुब्बारे का वजन पानी से भरे गुब्बारे से ज्यादा था। भीड़ हैरान रह गई और अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? हवा का वजन पानी से ज्यादा कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, महाराज, हवा का वजन अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जब हमने गुब्बारे में हवा भरी तो हमने वायुमंडल से हवा की एक निश्चित मात्रा को पकड़ा। इसी तरह जब हमने गुब्बारे में पानी भरा तो हमने पानी की एक निश्चित मात्रा को पकड़ा। उनके बराबर आयतन के बावजूद हवा से भरे गुब्बारे का वजन ज्यादा है, क्योंकि हवा में पानी की तरह ही द्रव्यमान और वजन होता है। अकबर बीरबल के चतुर प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धि की प्रशंसा की। यह कहानी बीरबल की रचनात्मक रूप से सोचने और अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाती है, जिससे उन्हें सम्राट अकबर और दरबारियों से प्रशंसा और सम्मान मिला। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 8 बुद्धिमान मंत्री, नई मजेदार कहानी। एक बार सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों की बुद्धि और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने यह देखने के लिए एक योजना बनाई कि उनमें से कौन वास्तव में सबसे बुद्धिमान है।
एक दिन उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया और घोषणा की, मैं आप सभी को बीजों का एक थैला देने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन बीजों को घर ले जाएं और उन्हें सुंदर पौधों में उगाएं। 6 महीने बाद मैं यह तय करूंगा कि आप में से किसने सबसे शानदार पौधा उगाया है और उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्साह से मंत्रियों ने अपने बीजों के थैले लिए और बागवानी के अपने प्रयासों में लग गए। 6 महीने बीत गए और मंत्री अपने पौधों के साथ दरबार में लौट आए। दरबार रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से भरा हुआ था, सिवाय बीरबल के गमले के जो खाली था। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा पौधा कहाँ है? तुमने कुछ भी क्यों नहीं उगाया? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन दुर्भाग्य से आपने मुझे जो बीज दिए थे उनमें से कोई भी पौधा नहीं उग पाया। अकबर ने निराश होकर कहा, यह कैसे संभव है? आपके अलावा बाकी सभी के पास सुंदर पौधे हैं। फिर बीरबल ने अनुरोध किया, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने आगे कहा, महाराज, जब मुझे बीज मिले तो मैंने उन्हें सबसे अच्छी मिट्टी में बोया, उन्हें हर दिन पानी दिया और उन्हें पर्याप्त धूप दी। हालांकि मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे जो बीज दिए थे वे सभी पके हुए थे। वे कभी पौधे नहीं बन सकते क्योंकि वे खाने के लिए थे, रोपने के लिए नहीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता से अकबर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने बीजों की असली प्रकृति को समझ लिया था और उन्हें उगाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं किया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री घोषित किया और उन्हें उदारता से पुरस्कृत किया। यह कहानी बीरबल की तीव्र बुद्धि और धोखे को पहचानने की क्षमता को दर्शाती है। वह बीजों के पीछे की सच्चाई को समझने में सक्षम था और उसने समझदारी से अपना समय व्यर्थ प्रयासों पर बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर अपनी बेगम से नाराज हो गए। उन्होंने बेगम से कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेगम घबरा गई। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल ने उन्हें एक राय दी और खामोशी से दरबार में पहुंच गए। तत्पश्चात बेगम बादशाह से मिलने महल में गई। बादशाह ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। बेगम ने कहा, जहां पनाह, आपको छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपका हुक्म है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में ही बिताना था, परंतु अब क्या हो सकता है। अकबर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, झूठी खुशामद मत करो, जो कुछ कहना है झटपट कहकर चली जाओ। बेगम ने कहा, देखिए, अब तो मैं हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि आज रात को आप मेरे महल में भोजन के लिए पधारें और मेरी एक सबसे प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपकी यादस्वरूप उस चीज को देखते हुए मैं अपना बाकी जीवन बिता लूंगी। बादशाह ने महल में आने और जाते समय अपनी सबसे प्यारी चीज ले जाने की इजाजत दे दी। रात को अकबर बेगम के महल में पहुंचे तो बेगम ने उन्हें मनपसंद भोजन करवाया और अंत एक पान खिलाया। पान में बेहोशी की दवा थी।
इसलिए बादशाह अकबर पलंग पर लेटते ही बेहोश होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें आसपास सब कुछ नया सा लगा। बेगम पलंग के पास बैठी हैं। बादशाह अकबर कुछ कहते, इससे पहले ही बेगम बोली, माफ करें जहांपना, मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले आने की स्वीकृति आपने ही दी थी। मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज आप हैं, इसलिए मैं आपको लेकर अपने पीहर आ गई हूं। बेगम की यह बात सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उनका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो गया और बेगम को साथ लेकर अपने राजमहल लौट आए। शिक्षा प्यार घृणा को जीत सकता है। अवांछनीय कार्यों के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अच्छा परिणाम दे सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक दरबार राठीला करके प्रसन्न हो रहा था। किसी दरबारी को ठिठोली कबार बादशाह अकबर के दरबार में हास परिहास का दौर चल रहा था। दरबारी ठिठोली करके प्रसन्न हो रहे थे। किसी दरबारी को ठिठोली सूझी और उसने बीरबल से कहा, जब खुदा रंग बांट रहा था तो आप कहाँ रह गए थे बीरबल साहब? यह सुनकर अन्य दरबारी हंसने लगे। बादशाह भी हंसे बगैर न रह सके। बादशाह सहित सभी दरबारी गोरे रंग के थे, उन सब में केवल बीरबल का ही रंग सांवला था। दरबारियों को लगा आज बीरबल की हेठी अवश्य होकर रहेगी। बादशाह भी पूछ बैठे, हाँ हाँ बीरबल बताओ, जब खूबसूरती बंट रही थी तब तुम कहाँ रह गए थे? दरबारी आशा कर रहे थे कि अब बीरबल कहेंगे, मेरी बदसूरती में मेरा क्या दोष है, माँ बाप और संस्कार इसकी वजह हैं। मगर बीरबल तो बीरबल थे, उन्होंने बादब खड़े होकर कुछ दूसरी ही बात कही। वह बोले, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, ऊपर वाला सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बांट रहा था, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ 3 चीजें और बांट रहा था। वे चीजें थीं दौलत, अक्ल और ताकत। मेरा नंबर जब आया तो मैं अक्ल यानी बुद्धि लेने उस तरफ भागा जहां वह बंट रही थी, और लोग जहां एक एक मुट्ठी में ही तसल्ली करके दौलत, ताकत और खूबसूरती लेने के लिए दौड़ रहे थे। ऐसे वक्त में मैं 4 मुट्ठी अक्ल के लिए वहां रुक गया था, बस बुद्धि के चक्कर में खूबसूरती, दौलत और ताकत को पाने से पीछे रह गया था। यह सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंसे। बीरबल ने बड़ी चतुराई से न सिर्फ उन सबकी खूबसूरती का ही बल्कि दौलत और ताकत का भी मजाक उड़ा डाला। बीरबल ने खुद को अन्य से 3 गुना बुद्धिमान साबित करके विरोधियों की आशाओं पर पानी फेर दिया था। शिक्षा, इसको कहते हैं नहले पे दहला मारना। हास परिहास जब भी किया जाए ऐसा किया जाए जो विरोधी पक्ष को चित्त कर दे। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।